सबको जय मसीह की। आज की वचन की मनन के लिए मैं टीचिंग के बारे में निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय और 13 और 14 वचन हमारे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अधिकारी परमेश्वर, आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थोड़े समय प्रभु आपकी वचन के द्वारा हमसे बात करें। मैं भी निर्बल दास हूँ, आपकी वचन को दीजिए। निर्गमन 12:12 प्रभु जी, आपकी वचन के द्वारा आप हमसे थोड़ा समय बातें करें प्रभु जी, हमारी विश्वास में, हमारी यात्रा में प्रभु जी, और आत्मिक जीवन में इस प्रकार से हम आपने पढ़ना है प्रभु जी, बातों को प्रकट करते हैं तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप ही आज के वचन के द्वारा जो आप हमको सांत्वना दीजिए, आपके वचन हमारे जीवन में प्रभु जी कार्य करने में भी सहायक करें। आज की संगति को आशीष के कारण बनाए, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्गमन की पुस्तक में हमने 14 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन हमने पढ़ा है। ये जो इज़राइल प्रजा को परमेश्वर ने मिस्र देश में से प्रभु लेकर आ रहा था, उस समय में प्रभु स्वयं इन बातों को मूसा से कहा है। किससे कहा है? कई बार हमारे विश्वास की यात्रा में कई बात हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, विश्वास के बारे में, पवित्रता के बारे में, और बहुत सारी बातों में हम उन बातों को सीखने में और उसको मनन करने में, उसकी हमारे जीवन में लागू करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। आज जो परमेश्वर हमसे कहने वाला जो बात है वो बी साइलेंट। बोलिए, क्या बोलता है? मतलब खामोश रहना, चुपचाप रहना। कई बार ये चुपचाप हमारे लिए कितना बड़ा काम करता है। आज बाइबल में से कुछ वचन को हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय में जब आप पहले अध्याय में को पढ़ते हैं तो प्रभु ने जो वायदा किया, इसको इज़राइल प्रजा को परमेश्वर ने मिस्र देश में से प्रभु ने उनको निकाल के बाहर लेकर आया। मिस्र देश में कितना साल रहा है, कोई बता सकते हैं? इज़राइल प्रजा कितना साल मिस्र देश में गुलाम थे? 430 वर्ष। अब्राहम के समय में उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में तेरी प्रजा मिस्र देश में 400 वर्ष रहेंगे करके कहा। वही निर्गमन के 12 अध्याय जब आ जाता है, इज़राइल प्रजा को 430 वर्ष हो गया। जब आप पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय और 40वां वचन में लगभग 430 वर्ष। पढ़ेंगे इस वचन को। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए। कितना वर्ष बीत गए? 430 वर्ष बीतने वाले जो इज़राइल प्रजा प्रभु को पुकारा, प्रार्थना किया, प्रभु हमारी स्थिति को बदलो, हमारी परिस्थिति को बदलो कर प्रभु से पुकारने से 430 वर्ष इज़राइल प्रजा उस गुलामी से परमेश्वर ने निकाल कर अभी आगे लेकर आ रहा है। अब 14 अध्याय जब आ गया, जब इज़राइल प्रजा को मिस्र देश में से छुड़ौती करके परमेश्वर 10 अचंभित काम किया, मार्वलस काम, परमेश्वर ने अद्भुत काम करके और उनको उस जंगल से, उस रास्ते से लेकर आ रहा था। बीच कुछ समय होने के बाद पीछे से भी बड़ा सैन्य आया। शत्रु कई बार हमारे जीवन में, सारी चीज हमारे जीवन में कैजुअल चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप ये नहीं सोचिए कुछ नहीं, साइलेंटली शैतान में क्या करता है? काम भी करते हैं। वो परिवार में किसी प्रकार से काम करते हैं। इज़राइल प्रजा को मिस्र देश में लोगों तो छोड़ दिया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और छोड़ के उनको आगे बढ़ने लगा। मिस्र के लोग उनके अंदर ऐसी जलन आया, अभी इस प्रजा को पूरा रीति से हम खत्म करेंगे। क्या करेंगे? पूरा रीति से खत्म। छोड़ तो दे दिया,
रास्ते में चले गए। मिस्र के लोग शायद मन में ये विचार किया, अगर इस प्रजा को ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे लिए बहुत बदनाम की कारण है, बेइज्जती की कारण है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके पीछे करेंगे और रास्ते में जो लोग मिलेगा उस सबको काट के मार के उसको करेंगे करके अपने रथों के द्वारा करें। इस्राएल प्रजा कैसे जा रहा है भाई? कैसे जा रहा है? रथों में जा रहा है, घोड़े में जा रहा है, वो पैदल यात्रा में जा रहा है। पैदल यात्रा में जाते जाते वो लोग अपनी यात्रा को शुरू किए। पीछे से मिस्र की झुंड, मिस्र की जो बड़ा जो बल के साथ आने वाला जो सैन्य है उसके पीछे चल रहा है, बड़ा दल उसके पीछे पीछे आ रहे थे। इस्राएल प्रजा उस दल को देखकर एक जगह रुक गया, एक जगह रुक कर चिंता कर रहा है, अभी ये दल आ रहा है। आगे देखने से क्या देख रहा है? आगे क्या है? लाल समुद्र, रेड सी। वो लाल समुद्र आगे दिखाई पड़ रही है, पीछे एक बड़ा सा पीछे आकर उसको मारने के लिए आ रहा है। लोग के अंदर कुड़कुड़ाहट है, लोग के अंदर इस प्रकार से हो रहा है, हे मूसा हमको क्यों निकाला? आपने उस मिस्र देश में से हमको छुड़ाया है, क्या हम मारने के लिए इधर लेकर आए? क्या हम उधर ही मर जाएंगे तो अच्छा है? हम अभी क्या करेंगे? उसको दास बन जाएंगे। प्रभु चाहता है तुम स्वतंत्र हो, छुटकारा देकर प्रभु छुड़ाना चाहता है, परंतु अभी क्या कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इजराइल की सारी प्रजा लोग कह रहा है अब हम दास बन जाएंगे। देखिए इस वचन को पढ़िए एक बार, परमेश्वर के वचन में 10 से 12 वचन पढ़िए गए हैं। 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 10 से 12 वचन। जब गिरोह निकट आया, हाँ तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा हाँ कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। हाँ और इस्राएली अंदर डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम उससे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? और हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। उन्होंने कहता है मरने से उनकी दास बनना हमारे लिए अच्छा है। कई बार विश्वासियों की हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से दशा हमको भी कई बार दिखाई पड़ती, तो उस समय हम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और परमेश्वर को, परमेश्वर संगति को, परमेश्वर के साथ चलने वाला हर एक चीजों को हम भूल कर उसी के साथ हम चलने की, मतलब मिस्र के साथ हम मिलने के लिए और कॉम्प्रोमाइज होने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इस्राएल प्रजा को परमेश्वर छुड़ौती करके उनको कानान देश उनको देना चाहता है। वो कानान की तरफ जाते समय कई प्रकार की मुसीबत, संकट, परेशानी हमको भी दिखाई पड़ती है। ऐसे समय में हमको क्या करना है? जब इस्राएल प्रजा को पूरा रीति से परमेश्वर से लेकर आ रहा था, बीच में सामने देखने से लाल समुद्र में जाएंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, वो विचार था। अगर जंगल में इधर उधर भागेंगे तो इस्राएल जो पीछे आने वाले जो इस्राएल की बड़ा जो दल है वो हमको मारेंगे करके एक चिंता है। अब एक जगह रुक गए। अब प्रभु क्या कहता है? तुम रुको मत, आगे बढ़ो करके कहा है। देखिए इस वचन को पढ़े एक बार, 12, 13, 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो हाँ जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। आज तुम ये जो बड़ा दल देख रहे हैं ना, ये जो आपको सताने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको नुकसान पहुंचने के लिए इतना जो बड़ा दल आपको देख रहे हैं ना, वो कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। परमेश्वर ये वायदा इजराइल प्रजा को परमेश्वर कह रहा है। हाँ, और क्या कहता है? यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। हाँ, इससे क्या चले? आगे बढ़े, रुकना नहीं। समस्या को कई बार विश्वासियों के जीवन में जो कई बार परिस्थिति आते हैं, समस्या, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उस समय में
हमारी परिस्थिति इसी प्रकार की होती है तो हम दो देखकर समस्या को देखकर हम डर जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। प्रभु चाहता है तुम उधर नहीं, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हुए प्रभु किए हुए कामों को देखो। तुम क्यों मेरे को दोहराई दे रहे हो, तुम आगे बढ़ के चलो करके बोला। परमेश्वर और भी आज्ञा दिया, तेरे पास लाठी है, उसको पकड़कर लाल समुद्र पर क्या करो, लाठी से मारो। वो 2 बार हो गया, उस रास्ते पर इस्राएल प्रजा चले गए। प्रभु कहता है बी साइलेंट, प्रभु कहता तू खामोश रहे, चुपचाप रहे, परमेश्वर किए हुए कामों को देखेगा। संसार रीति से कोई व्यक्ति खामोश रहते तो लोग क्या बोलते हैं? कभी आप लोग सोचा? संसार रीति से बहुत सारे लोग हैं, एक बलवान व्यक्ति है, एक कमजोर व्यक्ति है, उसको दबाना चाहता है, उसको बहुत कुछ बोलते तो वो जवाब नहीं दे पाता है, वो खामोश रहता है। ऐसे समय में हम क्या सोचते हैं? जो साइलेंट जो रहता है ना, जो चुपचाप जो रहता है, वो व्यक्ति जब साइलेंट जो रहता है, उस व्यक्ति को, जो बलवान व्यक्ति जो देखते संसार रीति से, वो व्यक्ति क्या सोचते हैं? ये डरपोक है सबसे पहला, दूसरा कमजोर है, और तीसरा ये लड़ नहीं सकता। और साइलेंट रहने वाले जो पक्ष में ना, परमेश्वर के साथ रहता है। कभी भी आप ये नहीं देखना, जो साइलेंट इज नॉट वीकनेस, या तो होपलेस भी नहीं है, वो उनको फियरलेस भी नहीं, मतलब वो डरपोक भी नहीं, वो कमजोर व्यक्ति करके हम सोचते हैं। कई बार हम वो व्यक्ति इतना कमजोर है, कुछ जवाब भी नहीं देता, परंतु आप ये सोचिए, वो आपके लिए कमजोर नहीं है, वो आपके लिए ताकत है। परमेश्वर स्वयं जो साइलेंट रहता है, जो परमेश्वर की जो काम उनके साथ होते, तो स्वयं परमेश्वर उनके साथ है ना, लड़कर उस समस्याओं में स्वयं परमेश्वर के साथ रहकर खड़े हो जाते हैं। स्वयं परमेश्वर उनके साथ मुकदमा लड़ता है। इसलिए एक व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला, बदला लेने वाले से कभी डरना नहीं, पर जो क्षमा करता है ना, उसे जरूर डरना होता है। कई बार आर्गुमेंट होता है, किसी से हम लड़ाई करते हैं, वो लड़ाई करते समय क्या करते हैं, हम तुरंत उससे लड़ाई कर लेते हैं, उधर सेटलमेंट कर लेते हैं। वो 2 बात आपको बोला, तुम भी 3 बात को प्रकट कर दिया, वो उधर तुरंत क्या कर लेता है, सेटलमेंट हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। बट साइलेंट पर्सन को अगर वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, अगर आपको कुछ भी प्रत्युत्तर मतलब आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो जो भी बोल रहा है तुम सुनते जा रहे हैं, अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो कई बार आप ऐसा भूल जाते, मन में क्या हो जाता है, कैसा मन में फील हो जाता है। उस समय हम क्या सोचते हैं, मैं जो है बलवान हूँ, मैं जो भी बोलते जा रहा हूँ, उधर से जवाब नहीं आ रहा है, वो मेरे नीचे दबते जा रहा है, वो मेरा बात मानते जा रहा है करके हम क्या करते हैं, इस प्रकार से फील होता है। परंतु उस समय में ना स्वयं परमेश्वर को निर्वाह कर देते होते हैं। इसलिए कभी बदला लेने वाले को साथ कभी नहीं डरना, क्षमा करने वाले से डरना होता है। कोई व्यक्ति आपको क्षमा करते हैं ना, बी केयरफुल, वो क्यों क्षमा कर रहा है, वो क्षमा करके क्यों, क्या वो नहीं बोल पाता है, क्या जवाब नहीं दे सकते, क्या जवाब भी दे सकते हैं, बदला में दोबारा भी आपको कुछ बोल सकते हैं, वो क्यों खामोश रह रहा है? उस खामोश के पीछे, उस साइलेंटनेस के जो पीछे, वो चुपचाप रहने के पीछे स्वयं मैं नहीं, मेरा प्रभु देखेगा। मैं नहीं, कौन देखेगा? मेरा प्रभु। इसलिए इस्राएल प्रजा को परमेश्वर ने कहा, बी साइलेंट, तुम खामोश रहो, मैं तुम्हारा पक्ष में लड़कर मैं काम करूंगा। ये इस्राएल प्रजा को मिस्र देश में से लोगों से प्रभु छुड़ौती कर दिया। आगे बढ़ने के बाद एक बार मूसा को प्रभु बोला, चलो तुम मेरा पर्वत के ऊपर आओ, सीनाई पर्वत के पास, वो 40 दिन के लिए चले गए। तब ये इस्राएल प्रजा लोग बोला, मूसा भी नहीं आ रहा है, वो मरने वाला है, अब हम क्या करेंगे, भेड़
वो परमेश्वर कौन है उसको बनाएंगे और एक बछड़े को उन्होंने बनाया, सोना के बछड़े को बनाकर प्रभु कहते हैं उस समय में भी प्रभु कहाँ है? मूसा तुम चुप रहो, मैं उनके साथ रह के लड़ूंगा करके कहता है। देखिए निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय, गॉड हिमसेल्फ इन्वॉल्व व्हेन वी आर द सर्कमस्टेंसेस। हम कई बार समस्याओं में जब रहता है तो उस समय में स्वयं परमेश्वर ही उसमें मुकदमा लड़ता है, हमारा पक्ष में रहता है, वो खुद साथ लेकर रहता है। देखिए 32 को 10वां वचन पढ़िए एक बार। अब मुझे मत रोक, अब मुझे मत रोकना, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूंगा, और उसमें भस्म करूंगा। परंतु तुमसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हाँ, डू नॉट बी साइलेंट करके बोलते हैं। मूसा से इन बातों को कह रहे हैं, इस्राएल पर इतना बड़ा गलती कर दिया है और इस गलतियों में स्वयं परमेश्वर वो काम करना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में जब हम खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, तो उस समय सबसे पहला आप ये पहचानना है परमेश्वर मेरा साथ काम करेगा। सबसे पहले क्या सोचना है? बोलिए क्या सोचेगा? गॉड्स वर्क्स, है ना, परमेश्वर मेरा साथ काम कर रहा है। जब आप साइलेंट रहते हैं, कई परिस्थिति होता है, वो आपको परिवार की रीति से हो सकता है और कई प्रकार से आप जॉब करते, कई बार कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, कई बार जो लोग हैं आप बार बार डांटते हैं, बार बार वो करते हैं, उस समय आप उल्टा सीधा आप भी बात करेगा, वो भी बात कर रहे तो करके आप भी बात करोगे तो वो लड़ाई में क्या हो जाएगा? पर उस समय में आप खामोश रहोगे ना, आपकी जो खामोश है, आपकी जो साइलेंटनेस है, वो बहुत कुछ उनके जीवन में काम करके सिखाता है। इसलिए बाइबल हमको बताता है कई बार समस्या हमको आते तो समय में खामोश रहना, चुपचाप रहना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। वो उसमें स्वयं परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। दूसरा, ना केवल काम करना, परमेश्वर स्वयं उसमें मुकदमा लड़ जाता है। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए आयुब की पुस्तक में एक अच्छा बात है, परमेश्वर उसमें अद्भुत काम भी करते हैं। साइलेंट की परिस्थिति में ना आपके पक्ष में रहकर परमेश्वर काम करने लगता है। आयुब की पुस्तक 37 का 14 वचन पढ़िए एक बार। निर्गमन की पुस्तक 37 का 14 वचन। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे। चुपचाप खड़ा रहे। किससे बोल रहे परमेश्वर? आयुब से कह रहा है चुपचाप रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। अरे भैया, तुम्हारे पीछे प्रभु का काम है, वो उस काम पर तुम विचार करो। अभी तो तुम वो साइलेंट है, अभी तो तुम चुपचाप रह रहे। आयुब की परिस्थिति कैसा, कितना समस्या घेर रखा है। एक ही व्यक्ति, देखिए पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब विपत्ति, संकट, परेशानी आता है, एक ही व्यक्ति, देखिए वो झुंड को पूरा घूमते घूमते गए। एक व्यक्ति जंगल में काम कर रहा था, ओटों को देख रहा था, वो बोलते सारी लूटपाट कर लिया और सब कुछ उन्होंने दासी बनकर सबको लेकर चले गए, परंतु मैं अकेला हूँ, आया हूँ करके बोलता है। अकेला मैं बच गया हूँ, मैं अकेला आया हूँ। सारी समस्याओं में अनेक व्यक्ति लास्ट कुछ ना कुछ दूर, मतलब अच्छा खबर के लिए नहीं, बुरा खबर को आयुब के पास आकर बोल रहा है। जब उसके बच्चे लोग खाना खा रहे थे और अचानक छिप गिर गए, वो सारी कुछ हो गया, सब लोग नाश हो गया, पर मैं अकेला ही बचा हूँ। मैं आकर इस सुसमाचार को तुमको बताने के लिए आया हूँ। वो सुसमाचार नहीं है, वो अलग समाचार है, उसको दुख पहुंचाने वाला समाचार है। उस समय में भी वो अकेला आया, संपत्ति लूट गई, उस समय में भी एक व्यक्ति बचकर आया। सब कुछ जो जो नुकसान हो रहा है, 3 से 4 बार एक ही व्यक्ति आकर बार बार टॉर्चर कर रहा है। ऐसे समय में आयुब खामोश है, हमें क्या करना मालूम नहीं, परिवार से भी परेशान है, संकट है, एक समस्या है, शरीर के अंदर बहुत सारी कमजोरी है और शरीर नीति से सब कुछ वो सहते जा रहा है। उस समय में प्रभु कहता है आयुब तुम चुपचाप रहो, मैं तेरे लिए जो अद्भुत काम करने वाला हूँ वो काम एक दिन प्रकट होगा। तो सोचो, तो फिर से पढ़िए एक बार 37 का 14 वचन। आयुब की पुस्तक
37 का 14 वचन। हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। आश्चर्य कर्म पर विचार करो। जब आप खामोश रहते हो उस समय में ये आप अपेक्षा करना मेरा प्रभु कुछ कर सकता है, अद्भुत काम करने वाला है। कई बार आपको जीवन में ऐसी अनुभव हो सकता है, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, विश्वासियों के जीवन में, जब प्रभु में आगे बढ़ते थे समय में, ये प्रभु ये काम तो मेरे लिए मुश्किल है, ये काम कैसा होगा, ऐसा करके कई बार आप ऐसी निराशा परिस्थिति में होते तो उस समय में प्रभु अचानक आपके जीवन में अद्भुत काम कर देता है। वो काम ऐसी वर्णन है, आप उसको वर्णन भी करने के लिए कई बार सोच विचार में पड़ जाता है, ये काम कैसा हो गया। रास्ता तो चारों तरफ बंद थे, परंतु ऐसे समय में परमेश्वर वो काम आपके जीवन में दिखाई देकर वो काम वो कर देता है। उस समय आप खामोश रहना है। When you are silent, then God will do the miracles. जब आप वो साइलेंट जो खामोश में कई बार रह जाता है उस समय में प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ना केवल इस्राएल प्रजा है, ना केवल अय्यूब है, और यूसुफ के जीवन में इसके लागू कर सकते हैं। यूसुफ जब मिस्र देश में अपने भाई लोग उसको तिरस्कार, भाई लोग उसको बेच दिया, बहुत कुछ नुकसान पहुंचा दिया, क्या बात मालूम है, वो स्वप्न देखता था। वो स्वप्न देखने वाला भाई लोग को एक बार बोला है, उन्होंने क्या बोलता है देखिए, एक बार उत्पत्ति की पुस्तक 37 चैप्टर 8वां वचन पढ़िए बहन एक बार। 37 का 8वां वचन। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या तुम हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। भेद करने लगे। कई बार हमारे जीवन में प्रभु हमसे कुछ काम कराना चाहता है, कई हमको ऑपोजिशन में कई समस्या को दिखाई पड़ती है, उस समस्या को हम फील करते हैं। यूसुफ ने जो कुछ उनको भाई लोग से बोला है वो स्वप्न में, तारपरी में लास्ट में उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने देखा वो बातों को सुनकर उन्होंने एक्सेप्ट ये कर लिया है, क्या हम आपको दास बन जाएंगे? अरे तुम तो बहुत छोटा है, आपको हमारे जैसे इतना उम्र भी नहीं है, अब तो हम तो जवान लोग, तुम तो बहुत छोटा लड़का की जैसा। तुम कहते हैं जो स्वप्न का जो आपने जो देखा है, इस स्वप्न को, क्या उस स्वप्न का अर्थ में लास्ट में क्या हम आपको दास बन जाएंगे? तू हमारे ऊपर अधिकारी बनेगा? करके पाओ तुमके ऊपर छिड़ गया। बोलते ये चिड़पन क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ते गए, लास्ट में भाई को ही मारने के लिए उन्होंने घात कर दिया। एक बड़ा गड्ढा खोदा, उस वो गड्ढा जब था उसका अंदर गिरा दिया और उसमें मारने का था। और कोई भाई आ गए बोल रहे ये हमारा भाई है, उसको नहीं मारेंगे, इसको बेच देंगे। उन्होंने बेच दिया मिस्र देश को। कितना दुख सहा, कितना संकट सहा, उस समय में उसकी बोलने वाला कोई नहीं है। 20 साल यूसुफ अपने जीवन में खामोश देखा था, कैसा कैसा बचपन से लेकर वो जहां तक वो उसका जीवन था, वो जवान की जो जीवन में वो साइलेंट में ही था, खामोश पे रहा। उसको कोई बताने वाला कोई नहीं, केवल परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई नहीं। कई प्रकार के संकट परेशानी को उन्होंने झेल ले रखा। देखिए भजन संहिता में 105 18 से 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में एक ऐसी बात उधर लिखा गया है, वो कैसा कैसा परिस्थिति में होके गया है। देखिए भजन संहिता 105 18 से 20 वचन। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर लोगों ने उसके हाथ को पैर में क्या डाला है? बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। किसके बारे में लिखा है? यूसुफ के बारे में। इतना दुख सहा, इस समय में खामोश था, उस समय में चुपचाप रहता था। शायद वो सोचता
मेरा प्रभु कुछ करेगा, मेरा प्रभु कुछ करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, और जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तो जब तक वो जो स्वप्न देखो बात तो पूरी नहीं हुआ, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कसौटी से कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, हाँ। और देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। देखो कितना अद्भुत बात है, परमेश्वर ने अद्भुत रीत से समय आया, उसकी इच्छा जो सैनिक है, जो उसके अंदर जो खामोश है, जो चुपचापन है, वो आशीष में बदल गया। अद्भुत काम किया। एक स्वप्न उन्होंने देखा राजा ने, उस स्वप्न के अंदर कोई नहीं बता पाया, वो बहुत व्याकुल था। ऐसे समय में 7 वर्ष के बारे में उन्होंने देखा, वो 7 वर्ष अकाल पड़ने वाला है। वो 7 वर्ष में जितना तुम फसल अच्छा होगा, उतना सारी कुछ फसल को काट कर तुम्हें क्या करोगे, उसको स्टोरेज करोगे। जितना आशीष तुम पाओगे, उस समय उस आशीष को देखकर तुम उड़ाना नहीं, उस आशीष को देखकर तुम एंजॉय करना नहीं, उसको जितना तुमको मिला उस सब कुछ उसको क्या करना है, स्टोरेज करो। कई बार हम मसीह के जीवन में कई लोग ये बोलते हैं, जो जितना मिलता है उतना आज का आज बोले, आज का आज सेंटेंस पूरा कीजिए। आज का आज भाई बोल रहे उड़ा दो, सोनू भाई बोल रहे आज का आज ही दिन काफी है ना। बच्चे यही बोलते हैं ना, कल की चिंता मत करना, वो तो है। परंतु धर्मी लोग ये भी है, बाइबल में लिखा है, धर्मी लोग अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो अकाल जो पड़ा था, राजा को यही सलाह दे रहा है। उन्होंने देखा 7 वर्ष में इतना बड़ा अकाल पड़ रहा है, उस समय में जो अकाल आने के समय में पहले जो 7 वर्ष है, तुमको भरपूर से प्रभु अन्न देगा। क्या देगा? फ्रूटफुल से, बहुत आयत से परमेश्वर आपको फसल को आशीष देगा। उस समय उस फसल को काट कर क्या करना, स्टोरेज करना। उन्होंने ये भी कहा है, वो 7 वर्ष जितना आप स्टोर करोगे, उससे भयानक रीति से अकाल आने वाला है। उस समय में ये नहीं सोचना जो कुछ तुमको समृद्ध दिया उसी समय को खत्म मत करना, उसको जितना मिलता उतना स्टोरेज करो, इतना स्टोरेज करो। बाद में जो 7 वर्ष आने वाला है, वो ऐसी विपत्ति के समय, संकट समय है, उस समय में क्या करोगे, वो जो बच्चे पे जो रोका है ना, जो स्टोर किया, उसको उस अकाल में इस्तेमाल करना। फिरौन राजा इन बातों को सुनकर, उसकी देश के बारे में इन बातों को सुनकर तुरंत यूसुफ ने उस पूरा राज्य के ऊपर क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री बना दिया, मतलब बड़ा बना दिया। जब उसके भाई लोग ने जो सताया, उन्होंने सोचा हमने अपने भाई को नुकसान पहुंचा दिया करके बोला, परंतु परमेश्वर क्या किया मालूम है, तो नुकसान के बदले परमेश्वर उसको आशीष में बदल दिया। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय, उसको पढ़िए, एक बार वचन पढ़ेंगे 17 से लेकर 21 वचन तक। कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 50 चैप्टर और उसका 17, 18 और 20 और 21 तक। क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार देखिए किया। भलाई में परमेश्वर क्या कर दिया है, बदल दिया। वो क्षमा करने के लिए आ रहा है, क्षमा मांगने के लिए आ रहा है। एक समय हमने नुकसान पहुंचा, हम आपकी दास बन गया करके बोला था, तो उस समय बोल क्या हम आपके दास हैं? जो भाई ने बोला था ना, तो क्या तुम हमारा अधिकार बनेगा? अब सचमुच में यूसुफ अधिकार बन गया। पिता भाई लोग सब निर्णय लेकर आ रहे, हम यूसुफ से जाकर क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के समय में यूसुफ कहता
कहता है मैं क्या परमेश्वर की जगह पर है क्या? मैं एक जानता हूँ, तुमने मेरे लिए जो भी नुकसान पहुंचा है, परंतु परमेश्वर उसको भलाई में बदल दे। कई बार हमारे जीवन में शायद आप भी ऐसी परिस्थिति को महसूस कर सकते हैं। वो पारिवारिक नीति से हो सकता है। कई लोग आपको क्षमा नहीं कर रहे, आपको बदला लेने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करने होगा, परंतु उस समय में आप खामोश रहेंगे। उस समय में परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? काम करने लगेगा। इसलिए हमारे जो खामोश में परमेश्वर क्या करता है? काम करने लगता है। ना केवल काम करता है, वो आपके साथ रहता है, इस खुद इन्वॉल्व हो जाएगा। परमेश्वर स्वयं इन्वॉल्व होके क्या करता है? आश्चर्य काम करेगा। क्या काम करेगा? 3 स्टेटस हमने देखा। सबसे पहला, परमेश्वर जब आप खामोश रहता है तो परमेश्वर क्या होगा? आपके जीवन में काम करने लगता है। दूसरा, स्वयं परमेश्वर कहता है तो कुछ मत करो, मैं तुम्हारा पक्ष में होकर लड़ने के लिए मैं तैयार हूं कहता है। तीसरा बोलता है मैं खुद स्वयं आश्चर्य काम करूंगा करके कहता है। भजन संहिता 46 का 10 वचन पढ़िए एक बार। भजन संहिता 46 का 10वां वचन। देखिए परमेश्वर कहता चुपचाप रहो, मैं ही परमेश्वर हूं कहता। बी साइलेंट, आई एम योर गॉड करके बोलता, मैं तेरी परमेश्वर हूं। ये नहीं सोचना मैं तेरी परमेश्वर हूं, ऐसे चुपचाप रहने वाला नहीं। आपके संग रहकर काम करने वाला हूं, आपके साथ रहकर काम करने वाला हूं। जब हम चुपचाप रह जाते हैं ना, परमेश्वर किए हुए उद्धार का काम हम देखते हैं। जब हम चुपचाप रह जाते हैं ना, परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट करता है। देखिए यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। 30 अध्याय का 15 वचन। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय 15 वचन। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। देखो शांत रहने में क्या है? तुम्हारा उद्धार है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। शांत रहने से परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने फल को प्रकट करता है, अपने किए हुए कामों को आपके ऊपर प्रकट करता है। इसलिए शांत रहना, खामोश रहना हमारे लिए कितना अनिवार्य है। इसमें प्रभु खुद उसमें काम करने लगता है। प्रभु हमारे जीवन में काम करने लगता है। मैं तो बहुत सारे व्हाट्सएप में बहुत कुछ वचन भेजते। एक बार मैंने ऐसी वीडियो देखा है, वो अफ्रीका में रहने वाला था, और उन्होंने उस वीडियो में था उस परिवार के अंदर गरीबी के कारण खाना नहीं मिल पा रहा था। उस पिताजी का नाम जॉन था। वो जॉन जब घर से निकल के बाहर आ रहा था तो वो क्या कहता है, उस रात में पिताजी से बोला, पापा मैं सुबह कुछ अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, मुझे मीट खाना है। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को ये काम करने के लिए, मतलब उसको ये दिखाने के लिए मीट पकड़ा करके उन्होंने क्या किया था, एक स्टोव में उन्होंने क्या किया, पानी डाला, पानी में पत्थर को रखा, पत्थर को उसमें डाल के उन्होंने उबालने लगा। शायद उस वो अच्छे से पकड़ा करके उन्होंने दिखाने के लिए उस बच्चे के साथ रखा, परंतु उसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाया। पर पिताजी से बोल रहे, पिता पापा आपको जो मैंने मांगा वही बना रहा है करके उन्होंने पूछा। अब उस जवाब नहीं है, वो क्या करना है उसको मालूम नहीं। आगे होकर है ना, वो रोकर खामोश में, साइलेंट में परमेश्वर से गीत कर, प्रभु आप कुछ कर सकते हैं, यू आर सो गुड, आप बहुत अद्भुत परमेश्वर है, बट आप कुछ कर सकता है। ये दो ही वर्ड अपने मन में बोल के वो एक तरफ से मन ही मन में वो रो रहा था, एक तरफ वो जो कुकर में जो बर्तन रखा उसको उबालते जा रहा है, और उसको इस प्रकार से वो महसूस कर रहे, बच्चे आशा के साथ वो देख रहा है। थोड़ा समय होने के बाद परमेश्वर से बातें किया, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करूँगा। एक व्यक्ति तुरंत एक बड़ा कार में आया, वो कार में आकर वो सामने, इधर जॉन का घर कहाँ है, वो बोलते ये ही है जॉन के घर।
तब वो घर के सामने आकर उसके खड़े हुआ है, बोलते जॉन परमेश्वर से मुझसे कुछ बोला है करके उसको बुला कर है ना बाहर निकाल कर उस कार के पास लेकर आए। ये देखो करके उनको एक राइस बैग दिया, जो जो खाने की आवश्यकता है कुछ पैसा दिया, और लास्ट में जो खाने के लिए उन्होंने पकाए हुए मीट को और उसके हाथ में रखा गया है, और उन्होंने रोकर बच्चे के पास आकर उसको दिया। कई बार हमारे जीवन में हम साइलेंट रहते हैं, कई बार हम खामोश रहता है, हमारी आवश्यकताओं को भी कई बार हम दबकर हम क्या करते हैं, ये जरूरत को कौन पूरा करेगा, ये सहायता कौन करेगा। परंतु परमेश्वर आपके खामोश में ही परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है, तो अद्भुत काम करने वाला है ना। ऐसे समय में हम निराश नहीं होना है। बाइबल में आप एक व्यक्ति के बारे में पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, एलिया उस यजबेल से डरकर चले जा रहा था। एक बदरी की एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब परमेश्वर क्या किया, खाना का इंतजाम किया। कैसा अद्भुत रीति से प्रभु ने खाना का इंतजाम किया। कौवा के द्वारा, कभी आप कौवा के जीवन में कभी देखा आपने? वो चोरी करता है, वो किसी चीज को चोरी करके देने वाला। ऐसी कौवा को परमेश्वर इस्तेमाल किया, मेरी दास के लिए क्या देना, क्या देना, क्या क्या देने के लिए बोला, मांस और आप बोलिए, आपके द्वारा मैं सुनना चाहता हूँ। मांस और रोटी। वो कौवा कहाँ से लेकर आया, कहाँ से वो ढूंढ के लाया, शायद वो जहाँ भी जाता था कौवा जाता है और उसको पकड़ता है, शायद वो खाने के लिए नहीं, वो सीधा लेकर उधर छोड़ने के लिए। ये रियल एक विश्वास के जीवन हुआ। एक परिवार बहुत दिनों से भूखे थे, बोलते खाना नहीं खा पा रहे, और उसके समय में ऐसा होने के बाद एक कौवा ऐसे ही बड़ा लेकर बड़ा उसको पकड़ के उधर छोड़ दिए। तो देखे तो बहुत कुछ था उसको खाने के लिए। वो कौवा के द्वारा एलिया को परमेश्वर ने पालन पोषण किया है। उस कौवा के द्वारा परमेश्वर उसकी सारी भूख को मिटा दिया। तो आज हमारे जीवन में भी प्रभु अद्भुत काम करता है। ना केवल एलिया को कौवा के द्वारा है, स्वर्गदूतों के द्वारा भी खाना खिलाया है ना। उसको उठा के क्या किया था, तो रोटी निकालो करके बोला। पहला राजा की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसमें इसका वर्णन है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में कई बार हमारे जीवन में हम साइलेंट रहते हैं, उस समय में परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, पहली बात। दूसरा, स्वयं परमेश्वर हमारा साथ इन्वॉल्व होता है, स्वयं उस काम में परमेश्वर में रहूंगा करके प्रभु कहता है। ना केवल वो है, परमेश्वर उस समय में खामोश रहने के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। क्या काम करता है, बोलिए, क्या काम करता है, अद्भुत काम करता है। तो आप ऐसे ये नहीं सोचिए प्रभु मेरा साथ रहता, आप साइलेंट रहते तो उसके पीछे प्रभु कुछ काम करने वाला है। वो काम करके प्रभु अद्भुत काम करते हैं। और ना केवल वो है, और परमेश्वर आपको उसमें प्रभु वो काम में उसमें सामर्थ्य भी देता है, और वो उद्धार का काम भी प्रकट करता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में कई बार हमारे जीवन में ये जो खामोश है हमारे लिए कमजोर नहीं है। वो आपके लिए ये नहीं सोचे मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं नालायक हूँ, मतलब होपलेस है, और मैं डरपोक हूँ, ऐसे करके नहीं। परंतु स्वयं परमेश्वर के पक्ष में होकर लड़ता है। इसलिए साइलेंट इज नॉट वीकनेस, आपके लिए वो बड़ा ताकत है। इसलिए हम परमेश्वर में जो कुछ है हमारे लिए, परमेश्वर हमारे साथ रहकर वो काम करने में सहायता है। इसलिए बदला लेने वाले से नहीं डरना। किससे डरना है, कौन खतरनाक है, तो आप कौन सा बनना चाहते, बदला लेने वाला बनोगे, क्षमा करने वाला बनोगे? समझ में आज तो वचन। तो हम कैसा है, बदला लेने वाला में नहीं है, क्षमा करने वाला में है ना। जब प्रभु यीशु मसीह को हेरोद के पास लेकर गया, इधर गया, बहुत साइलेंट था। ये हेरोद राजा ये देखना चाहता था, पिलातुस के पास, सबके पास लेकर गया, वो अगर कुछ बोलेगा तो कुछ हेल्प करे, सहायता करे। बट उस समय में प्रभु कुछ नहीं बोला।
क्वाइट, वो बहुत शांत में रहा। अगर वो बोल दे तो उस क्रूस मृत्यु से बच सकता है, वो अधिकार उसके पास है, हेरोद के पास है, पिलातुस के पास है, तो सह दे गए। तो कई बार हमारे जीवन में हमारे सहना हमारे लिए नुकसान की बात नहीं है, हमारे सहना हमारे लिए लाभदायक है, उसके द्वारा बहुत कुछ आशीष प्रकट होता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष है। सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे, अपने काम को प्रभु